प्रेम शुक्ला जी, आखिरकार हो क्या रहा है? लोग, एक बात तो मुझे समझ में आई कि एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, जारी है। इसमें से प्रेम शुक्ला जी, बाबा का जो तात्पर्य है, जो मैंने समझा, वो ये है कि कम से कम यूपी की जनसंख्या 26 करोड़ है, 65% कम से कम वोटिंग केपेबल है, यानी 18 बरस से ऊपर है। ऐसे में 16 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। तो ऐसे में नाम बढ़ने चाहिए कि नाम घटने चाहिए? नाम बढ़ने चाहिए, वो है नहीं। तो इस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि 4 करोड़ है कहां। लेकिन अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि भैया यही तो हम कह रहे थे कि लोग हैं नहीं। लेकिन अब जब बाबा ने यह कहा कि लोग कहां हैं, तो अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं, एनआरसी है। उन्होंने अपना गोल पोस्ट बदल दिया। भाई, जैसे ही बाबा ने यह कहा कि हां, अभी हमें लगता है कि 60-65% हमारे वोटर हैं जिन्होंने वापस फॉर्म नहीं दिया है, प्रक्रिया जारी है, 4 करोड़ वोटर नहीं है। पहले तो अखिलेश यादव पूछ रहे वो हैं कहां, क्योंकि अभी तक तो समूचा विपक्ष, अनुराग भदौरिया, अंसार रजा, सरवर, सब कह रहे थे कि मुसलमानों का, कि प्रेम शुक्ला जी का हो गया, लेकिन शमीम खान का नहीं हुआ क्योंकि उसका नाम है। तो कह रहे थे कि एसआईआर से सिर्फ मुसलमानों को हटाया जा रहा है। अब जब बाबा ने बोला कि नहीं, बीजेपी वोटर है, तो ये कह रहे हैं ये एसआईआर है ही नहीं, ये तो एनआरसी है। और एनआरसी इलेक्शन कमीशन के थ्रू बैकडोर से अमित शाह ला रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, लगातार जो है मुसलमानों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा करना, ये जो काम 1947 के पहले मोहम्मद अली जिन्ना किया करता था, आजकल वही काम तमाम सेकुलर दल कर रहे हैं। भाई, जो भारत का नागरिक मुसलमान है उसका नाम कटने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। आपने बिहार का एसआईआर देखा, एक भी ऐसा वैध मतदाता सर्वोच्च न्यायालय के बारंबार प्रयास के बावजूद, कोई भी याचिकाकर्ता ऐसा एक वैध मतदाता ले जाकर सर्वोच्च न्यायालय में नहीं उपस्थित कर सका जो वैध मतदाता था, लेकिन उसका नाम कट गया। उसी तरह से जहां अन्य 12 राज्यों में भी एसआईआर हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और बंगाल भी शामिल है, यहाँ भी किसी वैध नागरिक का, जो भारत का नागरिक है, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, उसका नाम नहीं कटेगा। लेकिन जो अवैध है उसका नाम कटना स्वाभाविक है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, प्रेम शुक्ला जी, अब तो वो एसआईआर की बात ही नहीं कर रहे। अब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप एनआरसी करा रहे हैं। अब तो उन्होंने गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। बाबा ने जैसे ही बोला कि 60-65% भारतीय जनता पार्टी के वोटर है जिनका नाम नहीं आया है वापस, अखिलेश यादव ने गोल पोस्ट इंक्रीज कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर हो ही नहीं रही है, तो एनआरसी हो रहा है, और अमित शाह और बाबा एक साथ मिलकर करा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जो है, जब एनआरसी करना होगा तो ऐलानी एनआरसी की जाएगी देश में। जैसे जब सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाया गया जी, तो ऐलानिया लाया गया। तमाम लोगों ने, मुस्लिम तंजीमों ने, सेकुलर दलों ने पूरे देश के मुसलमानों को भटकाने का पूरा प्रयास किया, भरमाने का पूरा प्रयास किया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। लेकिन एक भी मुसलमान की नागरिकता 2 साल सीए के कानून नोटिफाई होने के बावजूद, एक भी मुसलमान का नाम, यही अनुराग भदौरिया रोज आकर चीख चीख कर कहते थे कि मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। इनसे कहिए एक मुसलमान ला के दिखाएं जिसका सीएए आने के बाद, कानून नोटिफाई होने के बाद, जिस भारतीय नागरिक मुसलमान की नागरिकता छीन गई हो, एक लाकर दिखा दे। नहीं लाकर दिखा सकते, क्योंकि झूठ बोलते हैं। ये भी झूठ बोलते हैं, इनके नेता भी झूठ बोलते हैं। झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। अनुराग भदौरिया झूठ बोलते हैं, अनुराग भदौरिया झूठ बोलते हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं आप झूठ बोलते हैं, अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं, बीजेपी ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं। अनुराग भदौरिया, आप झूठ और सच कौन बोल रहा है? आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट। बताइए एक नाम बताइए जिसका नाम मेरी बात तो जिसकी नागरिकता चली गई थी, एक कारण आप सुन लीजिए। एक मुसलमान का नाम बताइए अनुराग बाबू। मैं बता तो रहा हूँ। अरे सर, अब आप हमारे में क्यों हमारे बोलने में क्यों घुसपैठ कर रहे हो? अरे मेरे बोलने में क्यों घुसपैठ कर रहे हो? मैं तो आपके बोलने में घुसपैठ किया ही नहीं था। आप हमारे में घुसपैठ कर रहे हैं बोलने में। आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आपको पूरी बात बता दूंगा ना। सर सिर्फ उत्तर मांग रहा हूं, सर बोलिए। अरे घुसपैठ बंद कीजिए, तब तो बताऊंगा ना। घुसपैठ कर लेंगे तो हमारी जगह घेर लेंगे, यही तुम चाहते हैं? वही जी सर, जी घुसपैठ तो मत कीजिए ना, मेरी जगह मत घेरिए। जी सर, मैं आपकी बात सर।
अरे सर घुसपैठ मत कीजिए, कम से कम यहाँ मत घुसपैठ कीजिए। देखिए सवाल ये है कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे उत्तर प्रदेश को कैसे पहले पता चल गया कि भाई 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, पहले इसका जवाब मिल जाए। दूसरा, इनके एक पूर्व सांसद है कन्नौज के, कह रहे 3 लाख वोट तो अब तक कट चुके हैं, और भी वो कौन से वोट है, वो हमारे नहीं है, समाजवादी वोट। सुब्रत पाठक की बात कर रहे हैं। हाँ सुनिए तो, और कह रहे हैं अभी 2 विधानसभा तो अभी आनी बाकी है, तो उनको कैसे पता चल गया? अभी तो SIR की प्रक्रिया चली रही है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वोट कट गए 3 लाख वोट। और हमने बैठ के गहन चिंता, उन्होंने बोला भी कि अभी हमारी इसमें मीटिंग हुई और हमने बोला 3 लाख, तो इसके मतलब आप 3 लाख वोट जो कटे हैं, इसके मतलब आप मिले हुए हैं क्या चुनाव आयोग से, या BLO से, या उससे मिलकर चुनाव वोट कटवा रहे हैं क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहे हैं उनके सुब्रत पाठक जी। तो सुब्रत पाठक से पूछना चाहिए ना कि भाई आप वोट कटवा रहे हैं, तो चिंता का विषय तो है। ये तो चिंता का, ये तो कहते हैं ना, ये तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि भाई प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आपके ऊपर काउंटर आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी कि आप मिलके कटवा रहे हैं। आपके पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सुब्रत पाठक ने कमेंट करके बोला है, ऐसा है, काउंटर है आपके ऊपर। नहीं, अब सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए अनुराग जी। हाँ देख ले, हमारे जो है बूथ लेवल एजेंट हर बूथ में सक्रिय हैं, तो BLO ने जो फॉर्म बांटे हैं और जो फॉर्म लौट कर आ रहे हैं, इनोमरेशन फॉर्म, उसकी हमारे पास जानकारी है, उसके आधार पर अनुमान लगाना आसान है। इनके तो जो है घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतने वालों के BLA है ही नहीं, इनके तो घुसपैठिए के बल पे जीतते हैं ना, ये तो तुष्टिकरण के बल पे जीतते हैं ना, ये तो ध्रुवीकरण के बल पे जीतते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम करता है, बूथ लेवल एजेंट जो है वो बूथ बूथ में सक्रिय है, उसको ये पता है कि इनोमरेशन फॉर्म जो बटे हैं उसमें से वापस कौन से आ रहे हैं, किसके नाम भरे जा रहे हैं, किसके नाम नहीं भरे जा रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें कौन सा जो है रॉकेट साइंस है भाई, ये तो बहुत आसान है। तो जिसके कार्यकर्ता जमीन में होंगे उसको अनुमान लग जाएगा। आपके कार्यकर्ता तो जमीन में होते ही नहीं है, आप तो घुसपैठियों को बूते लड़ रहे हैं ना, इसलिए NRC की चिंता है आपको। अब मैं बोल लूं, आप ये बताइए क्यों अंसार रजा बोलेंगे नहीं? नहीं, अंसार रजा को नहीं बोलने देंगे आप। तो आपको 390 ही उसमें घुसपैठिया मिले, और सरकार आपकी है, केंद्र में भी राज्य में भी, घुसपैठिए को आप निकाल क्यों नहीं पाए अब तक? आपकी 11 साल से सरकार होगी, अगर घुसपैठिए थे तो आपने निकाले कितने? आपने घुसपैठिए तो निकाले नहीं। ये बात है अंसार रजा जी, अंसार रजा जी एंड फैज साहब, 1-on-1 आ रहा हूं, भदौरिया जी वापस आ रहा हूं। अंसार रजा जी एंड फैज साहब, अंसार साहब आपके ओपनिंग कमेंट्स चाहता हूं। बाबा को भी आपने सुना, अखिलेश यादव को भी आपने सुना, बोलिए आपकी क्या सोच है इस पे? ऐसा है ऐश्वर्या जी, कैसा है बताएं। बाबा एक चीफ मिनिस्टर हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो हम बिल्कुल बैठे हैं, थैंक यू फॉर ज्ञानवर्धन, जो संविधान के खिलाफ हो, लेकिन वो जो बोलते हैं वो बीजेपी खुद परेशान है कि वो आखिर ऐसा क्यों, कैसे बोल जाते हैं। जैसे एक मरतबा उन्होंने हनुमान जी की जाति बताई थी, वैसे ही आज उन्होंने इसमें 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए।